नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखवात पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव फिर से आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सीधे आपके एसएससी जीडी के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आज क्या क्या है खजाने में पिटारे में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक ठोस अर्धगोले का व्यास 12.6 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है पाई बराबर 22/7 दिया हुआ। तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि जैसे ही पॉइंटों के सवाल देखकर बच्चा घबराने शुरू कर देता है। ठीक है, घबराना नहीं है, सीधा कैलकुलेशन पे सीधा जाना है, क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। वॉल्यूम इसका निकालना है। वॉल्यूम बराबर क्या होता है जब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि b बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, यही क्या होता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन तो यहाँ पे सीधा सीधा रख देंगे कि 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब 12.6 इंटू 12.6 इंटू 12.6, यही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 12.6, अब इसे काट देंगे। 12.6 क्या है व्यास, व्यास दिया हुआ है तो पहले व्यास को हम आधा करेंगे। यहाँ पे व्यास है, ये त्रिज्या नहीं है। डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 6.3 और 6.3। ठीक है, 21 7 63.7। ठीक है, 21 3 63 के बाद हम देख रहे हैं कि अब हमें क्या करना है कि इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना बनना है 6, तो 22 इंटू 0.6 इंटू 6.3 और 6.3। ठीक है, फिर दोबारा से देखेंगे तो 21। अब यहाँ पे क्या है कि हमें लगभग आंसर तो निकालना ही है, तो लगभग निकालेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखो ये 6 3 9, यहाँ पर कितना आ रहा है 0। किसी भी संख्या में अगर 9 का फैक्टर दिख जाए जिसका डिजिटल सम 9 आ जाए वो अपने आप में क्या हो जाता है 0। तो अब 0 का हर एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम हर एक को देखेंगे कौन सा 0 बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा। यहाँ पे देखेंगे 7 9 कट रहे हैं, 7 1 8, ये 8 बना रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 9 और 5 3 8 2 10 और 18 का मतलब 0। यहाँ पे देख रहे हैं 5 3 8 1 9 और 6 2 8 8 2 10 1 11 का मतलब 2, और यहाँ पे 9 8 7 15 का मतलब 6। किस में बनना है 0? इसमें तो यही आंसर है आपका। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने आप में, 25 और 225 के मध्यानुपाती का ज्ञात कीजिए। मीन प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या बोला है मीन प्रोपोर्शनल क्या है, तो मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है √a इंटू सी, मतलब जो पद दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लो और रूट लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 25 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 2 से 25। ठीक है, दोनों का √ लेना है तो 25 का रूट कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 5, 2 से 25 का 15, तो 15 पंजे कितना हो गया 75, तो 75 ही क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी के पेपर में। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 12% की छूट देता है, 12% की छूट देता है और फिर भी 18% का लाभ प्राप्त करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी क्रय दुकानदार के लिए 528 रुपये है। निकटतम रूप से उत्तर बताइए।
निकटतम रुपए में उत्तर ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें छूट कितने की मिल रही है यहाँ पे, एमपी और एसपी, एमपी और सीपी में डायरेक्ट संबंध क्या कैसे निकालते हैं कि हम बोलेंगे अगर एमपी में अगर हम लाभ या प्रॉफिट हो रहा है उसे जोड़ दें तो हमारे पास 100, जैसे हमने यहाँ 100 रख दिए, 100 में हम प्रॉफिट या लॉस जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एमपी निकल आएगा। और 100 में हम डिस्काउंट को घटा दें तो हमारे पास क्या होगा, सीपी डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, सीपी डायरेक्ट निकल आएगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एमपी में क्या बनेगा कि एमपी बराबर हो जाएगा हमारे पास, एमपी बराबर लाभ कितने का हो रहा है, 18 का, तो कितना हो गया, 118। सीपी में देख रहे हैं, सीपी में क्या हो रहा है, सीपी में कितने की छूट मिल रही है, 12 की, तो 12 की छूट मिल रही है तो यहाँ पे कितना हो गया, 88। ठीक है, 88 हो गया। तो इसने बोला है कि 88 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 से 28। इसे हम कैंसिल कर लें तो बेटर रहेगा हमारे लिए। कैंसिल करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 5 और 6 9, 5 और 9, 5 और 9, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4, 44। इसकी वैल्यू कितनी है, 44। इसकी वैल्यू 44 है। अब इसकी वैल्यू रियलिटी में कितनी दी हुई है 528 दी हुई है। अब 44 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 आएगा। जब हम 44 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 440। ठीक, अगर 440 आ रहा है तो हम कितने का और मल्टीप्लाई करेंगे, 528 हो जाए तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 528 हो जाएगा। यहाँ पे भी 12 का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे हम देख रहे हैं, देखो 12 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 12 निम्मा 1 से 8, 10 मिले, 12 पंजे 60 और 10 कितने हो गए, 70, 708 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे कर देंगे। सेकंडों का क्वेश्चन है ये। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2000 रुपये उधार दिए, वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या है कि जब हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं सीआई और जब एसआई में दिया हो तो क्या है कि हम पहले 100 मान के चलते हैं उसे 100, फिर उसके बाद में क्या है कि जितने भी हमारे पास रेट परसेंट है उसे किसमें एपी के रूप में जोड़ देते हैं। जैसे एपी का मतलब पहले 5 का, फिर 5 के बाद डिफरेंस सेम ही होना चाहिए हर एक वर्ष में। जैसे 100 आ गया, 100 के बाद कितना आएगा अगली साल, 1 से 5, फिर कितना आएगा 1 से 10। कितने का बोला है इसमें, 3 समान किस्तें, तो तीनों इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 5 और यहाँ 1 और यहाँ कितना हो गया 3, 3 से 15 वैल्यू है जो किसके बराबर है, 2000 के बराबर, 2000 के बराबर। वैल्यू हमें निकालनी किसकी है, वैल्यू निकालनी है हमें 100 की। एक इंस्टॉलमेंट होगी वो हर एक में कितने की होगी, एसआई में 100 रुपए की। ठीक है, अब बोलेंगे 2000 बट्टे कितने हो गए, 3 से 15 इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसे कैंसिल कर लेंगे तो 20 पंजा 100, इसे काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 5 3 15 63, नीचे 63 आ रहा है, एक ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कितना हो रहा है ये, 40,000, 2000 ये बनना है और 20 ये, तो कितना बैठ गया 40। अब इसे हम कैंसिल करें, जो इसे भाग देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले तो इस पे जाइए कि ये क्या बोल रहा है, कहाँ तक। यहाँ पे देखो 63 को हम 10 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमारे पास तो 630 आएगा 10 बार मल्टीप्लिकेशन, और तुम 5 बार करेंगे तो कितना आएगा 605 6 5 30 400 300 से ऊपर। ठीक है, तो 300 से ऊपर
तो ये 250 वाला ऑप्शन तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। बचा कौन सा 700 साढ़े ये वाला, तो इसे चेक करके देख लेते हैं। 7 छिंगे 42, 7 छिंगे 42, यहाँ कितने आ रहे हैं 4, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। आंसर कौन सा होगा आपका ये, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कहीं भी बट्टे सट्टे कोई मतलब नहीं, ठीक है, खत्म। ये क्या, राम ने 1250 रुपए की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेच दी। इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया। रमेश का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कोई यहाँ पे देखें, कोई भी वस्तु हमने खरीदी XYZ, कौन से भी रुपए पे खरीदी, 100 रुपए हों या P रुपए हों, उसमें क्या है कि पहले X% का लाभ हो रहा है और उसके बाद कुछ वस्तु हुई, उसके बाद फिर दोबारा से हानि होगी। फिर बोला कि ये बताइए कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा हानि के बाद। तो ये बोल रहे हैं कि इस पे जो पहले ही लग रहा है फिर दोबारा से लग रहा है, मतलब सक्सेसिव का रूल लग रहा है। यहाँ पे सक्सेसिव का रूल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पे भी सक्सेसिव लगा देंगे। 18% और 10%, तो कितना बचा 8%, 8% बचा। 18 को और 10 का मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे तो 180। तो अब हमारे पास कितना बचा 1.8, 1.8 और घटा देंगे इसमें से, तो 1.8 घटाया तो बचा कितना 6.2, 6.2%, 6.2% कितने का 1250 का। देखो पॉइंट से हमारी पास ये 0 से पॉइंट हट गया, तो 1 से 25 इंटू 62 बट्टे कितने हो गए, यहाँ पे परसेंटेज की जगह 100। यहाँ से ये कैंसिल 5 और ये कितनी बार 4, इसे भी कैंसिल कर देंगे तो 5 इंटू यहाँ पे कितना बन जाए 15.5, ठीक है। अब सिंपल बात बोलेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, 15 पंजे 75 जुड़ रहा है, हम इसमें 75 जोड़ दें, 75 जोड़ देंगे तो 7 5 12, पीछे 25 के समथिंग, 25 के समथिंग आ रहा है, 25 का मतलब 27 होगा। और फिर के बाद में देखेंगे यहाँ पे 1325 के समथिंग आ रहा है आंसर, 1325 के समथिंग, तो कौन सा आंसर होगा ये। और इक्वल जो एक्यूरेट है वैसे निकालना है तो 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 25 और 15 पंजे 75 और 2 77, 77.5 जोड़ दो इसमें, ठीक है। 1250 में 77.5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1327.5, ठीक है। खत्म हो गया सवाल। अगला देखिए, अगला क्या है, क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 है। 9 पारियां खेली और बल्लेबाजी औसत कितना 58। 61 रन का औसत प्राप्त करने के लिए 10वीं पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए, ठीक है। 10वीं पारी की किसमें, 10वीं पारी। देखो पहले वो बनाता चला आ रहा होगा 58, तो प्रत्येक पारी में वो कितना कम हो रहा है 61 से कितना कम हो रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है कम 3। अब ये टोटल जितनी भी भरपाई है वो किस पे निकालेगा जाके 10वीं पारी में, तो 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो गया 30। ये 30 कम हो रहे हैं, वो अब क्या है कि 10वीं पारी में 30 ऐड करने पड़ेंगे, तो 58 में 30 ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 88। यही आपका आंसर है, ठीक है। खत्म हो गया सवाल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बात बताऊं, यहाँ पे देखेंगे 2 × 5 का मल्टीप्लिकेशन करके ही एक 0 बनती है, और या तो तुम्हारी 2 की पावर ज्यादा हो या फिर 5 की पावर ज्यादा हो, तभी हमारे पास पावर जिसकी पावर कम होंगी उतने ही 0 बनेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर 4 की पावर या 2 पे पावर 4 हो और 5 पे पावर 3 हो, तब भी 0 कितनी ही बनेंगे 3। ऐसे अगर यहाँ पे 5 पे पावर हमारे पास कितनी बन रही है, 5 पे पावर हमारे पास 4 हैं और 2 पे पावर हमारे पास 3 है, तब 0 कितनी बनेगी, तब 0 3 बनेगी, ठीक है। ये कंडीशन है, ये तो आपको सबको मालूम होगा थोड़ा बहुत।
तो यही इसमें करके देखें तो बेटर रहेगा। जैसे इसका एलसीएम बोला है तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर कितनी है, 2, 2 और यहाँ पे 2, तो हम बोलेंगे 2 की पावर कितनी आ रही है, 2। दूसरी कंडीशन 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या है 5 पे पावर 2 बन रही है, तो इक्वल कंडीशन है, 2 जीरो बनेंगी पहली कंडीशन। तो 3 जीरो वाला तो ऑप्शन कबड्डी खेल गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये आंसर गलत है। अब बच्चे हमारे पास 2 कंडीशनें बची हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, 7 से 72 कटता है, नहीं कटता, तो ये भी गलत। कौन सा सही है आपका आंसर, ए, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लग्जरी क्वेश्चन है ये भी। निम्न आकृति में दर्शाए गए 6 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 1 इकाई वाला वृत्त त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु पर केंद्रित है, ये केंद्रित है। ये इसकी रेडियस कितनी बता दिए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 इकाई और ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इसका एक भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 6 इकाई समबाहु त्रिभुज, ठीक है, 6 इकाई। देखेंगे अगर हम इस कंडीशन को देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे जैसे ही हमने किया है तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का हमने आधा किया, भाई आधा ही तो रंगा है, छायांकित भाग ये, और उसमें भी ये छुटा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम छायांकित भाग जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है उसे रखेंगे। समबाहु त्रिभुज हमारे पास क्या होता है, √3/4a², यही होता है क्षेत्रफल के लिए। a का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो गया, 36 √3/4, इसे कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 9√3, ठीक है। अब क्या है कि एक और यहाँ पे इसका टोटल का ये एरिया बन रहा है, हमें निकाल, आधे का एरिया कितना होगा, आधे का होगा 1/2, आधा हो गया। आधे में क्या है कि आधे में भी ये वाला पोर्शन छूटा हुआ है, तो इसमें से क्या घटाना है, हमें घटाना है वृत्त का 1/4 भाग, तो 1/4 क्या, पाई का मतलब 22/7 इंटू r² कितना आ रहा है, वो तो 1 ही, ठीक है। अब क्या है कि 9√3/2 और यहाँ पे कितना आ रहा है, कैंसिल होने के बाद 11/, कितना हो गया, 14। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लिया हमने 1/2, तो बच्चा क्या, 9√3 माइनस 11/7, यही है। तो यही आंसर है इसका, ठीक है। कौन सा है, सी। बेहतरीन सवाल है ये भी। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है। एसएससी जीडी में ऐसे भी क्वेश्चन आपके में आ जाते हैं, क्या है कि एक क्रय मूल्य, ये क्या है, डीआई का क्वेश्चन लग रहा है, और डीआई का क्वेश्चन किसके साथ मिलकर बना हुआ है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन है, ऐसा भी आ जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि दिए गई तालिका में 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को दर्शाती है, वो दर्शा रही है, सही है। सभी वस्तुओं के औसत विक्रय मूल्य तथा औसत क्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो औसत का मतलब क्या है कि ये भी 4 होंगे और 4 से इसे डिवाइड, 4 से इसे डिवाइड, या फिर इसे बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कितने का अंतर बैठ रहा है, कितने का अंतर बैठ रहा है, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि 100 का अंतर बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का अंतर बैठ रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे बैठ रहा है 20, 30, 80 का यहाँ पे बैठ गया। यहाँ पे कितने का बैठा, यहाँ पे बैठा हमारे पास 200 का,
ठीक है। और अगले वाले में, तो अगले वाले में देख रहे हैं तो हमारे पास 60 का टोटल कितना हो गया, तो टोटल बैठ गया 8 6 14, 1 14 और यहाँ पे 1 बचा और 2 1 3 1 4। संख्याएं कितनी है हमारे पास, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1 से 10। यही आंसर है आपका, यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना आपको। पहले क्या किया कि इनके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में डिफरेंस देख लिया, तो डिफरेंस कितना आया है 100 80 200 और 60, तो टोटल को ऐड कर लिया तो 440 बन गए और डिवाइड बाई क्या कर दिया, कितनी संख्याएं ये 4 हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1 से 10। या फिर तुम क्या करोगे, विक्रय मूल्य अलग जोड़ लो, क्रय मूल्य अलग जोड़ लो, उसके बाद डिफरेंस लगा दो, लगाने के बाद 4 का डिवाइड कर दो, ठीक है, तब भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि संख्या 67 88 93 4 11 से विभाज्य है तो एक स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, 67 यहां पे लिख दें, 67 88 93 4 बेहतरीन है ये भी। एक की वैल्यू पूछी है सबसे छोटी, 11 से डिविजिबल का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं इसमें सम वाली संख्याओं को अलग जोड़ते हैं जो सम प्लेस पे आती हैं और विषम प्लेस पे जो आती हैं उन्हें अलग जोड़ते हैं, ठीक है, इवन और ऑड को। जैसे ये वाली प्लेस हमारी विषम है तो विषम वाले को जोड़ लेंगे ऊपर से, तो कितना बैठ रहा है ये 8 6 14, 14 और 9 कितने हो गए, 14 और 9 23, 23 और 4 23 4 कितने हो रहे हैं, 23 4 27, 27 और 4 कितने हो गए 31, ठीक है, सही है। अब 8 7 15, 15 और 3 कितने हो गए, 15 और 3 18, 18 के बाद देख रहे हैं 18 और यहाँ पे ये जोड़ देंगे a, 18 प्लस a, ठीक है। इसमें से ये घटा दो, घटाने के बाद कितना आएगा 13 a। अब तुम्हें मालूम है जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 11 से या तो 11 से डिविजिबल कर दो या फिर 11 घटा दो, एक ही बात है। तो a बराबर कितना निकल के आएगा 2। छोटी से छोटी संख्या कौन सी निकल के आ रही है आपकी 2, यही आंसर है आपका, ठीक है। यह भी बेटर क्वेश्चन है अपने में। ऐसा भी क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में मिलेगा देखने में, और आप करके आओगे कि नहीं करके आओगे ये मालूम नहीं है मुझे, पर मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। P और Q एल्यूमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु हैं। P और Q एल्यूमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु हैं। P और Q में एल्यूमिनियम और कॉपर का अनुपात क्रमशः 5:11, 3:5 है। यदि मिश्र धातु P और Q को 1:3 में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो एल्यूमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का, एल्यूमिनियम तीसरी मिश्र धातु में कॉपर का कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो अब यहां पे बोलेंगे P और Q, ये लिख लिया P और ये Q, और यहां में एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम की Al कर दो और कॉपर की Cu कर दो, ठीक है। और यहाँ पे बन गया कितना रेशियो इनका 5:11, यहाँ पे 3:5। पहले क्या करेंगे, इन्हें इक्वल करेंगे तो यहाँ कितना बनना है 16, यहाँ पे 8। यहाँ इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का, ठीक है, बराबर हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला है कि P और Q को किस में मिलाना है 1:3 में, ऊपर 1 में यहाँ 3 पे, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब क्या बोला है कि टोटल हम ऐड कर लेंगे, ऐड किया तो हमने कितना बैठा हमारे पास बैठा टोटल 5 और ये कितना है 9 दूनी 18 है 23, तो ये बैठा
एल्यूमिनियम। यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 6 5 दूनी 10 3 33, टोटल 15 दूनी 30 और 30 और 11 कितने हो गए 41। ठीक है, 23 और 41। अब 23% जो बोल रहा है, इसने क्या बोला है, एल्यूमिनियम है जो तीसरी मिश्र धातु कॉपर का कितना परसेंट है, तो एल्यूमिनियम 23 है, कॉपर कितना है 41, इंटू कितना कर देंगे 100। तो अब ये कितनी बार कट सकता है यहाँ पे, तो हम सीधे सीधा देख लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 200 बना दिए, यहाँ पे 23 00 बट्टे यहाँ पे कितना कर दिया 40। इससे ये कैंसिल, इसे हम काटेंगे 23 5 को 20, बच्चे कितने 4, बच्चे कितने 3 और 6 पंजे 30, 56 के समथिंग, 56 के समथिंग कट रहा है। तो 56 के समथिंग कौन सा है आपका आंसर, डी। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। ये भी कुछ क्वेश्चन सही सा लग रहा है मुझे, है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अपने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 किलोमीटर और उत्तर की ओर 48 किलोमीटर जाता है, यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। देखो यहाँ पे पहले आप दिशाएं बना लो, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। सही है, सही बनाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कि पूर्व की ओर कितना जा रहा है 14, पूर्व की ओर 14 और इधर कितना जा रहा है 48। और तो यह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है ये, तो प्रारंभिक स्थिति हमारी क्या दर्शाएगी, इसके बीच की दूरी, मतलब कर्ण। 48 का मतलब क्या होता है, 48 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बैठ जाएगा, 25 के स्क्वायर के बराबर बैठेगा, 25 के स्क्वायर के बराबर बैठेगा। एक ही आंसर बढ़ा है इससे, वही आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है, अगले 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दूसरे 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए इसकी औसत गति ज्ञात कीजिए किलोमीटर पर घंटा में दशमलव के एक स्थान तक। ठीक है, बढ़िया है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसकी चाल किस में दी हुई है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में 18, और यहाँ पे क्या बोला 5, ये बोल रहा है 10। तो इसको भी चेंज कर लें, चेंज कर लें 5-7 किलोमीटर में ही चेंज कर लो इसको भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 मीटर पर सेकंड को जब हम 18 किलोमीटर पर घंटा, मतलब इसे हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें कितने का करेंगे 18/5 का। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, 5 मिनट में बता रहा है, 5 मिनट में बता रहा है। तो ये अब किस में आ गया हमारे पास, किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में आ गया। अब किलोमीटर पर घंटा में आ गया तो हम बोलेंगे अब कितना आ गया, 18 में 18 324/5 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम देख रहे हैं कि ये बोल रहा है कि 5 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 324 × 5 मिनट, इसे घंटे में, ये घंटे में ही कन्वर्ट है। तो 5 मिनट को हम क्या करेंगे, तो किसने 60 से डिविजिबल कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है कि इसे कैंसिल करने के बाद 5 और इसे काटने के बाद 18 में 18 324 होते हैं। तो पहले 18 को हमने एक बार काटा
3 बचा और 18 बचे यहाँ पे, 18 3 54 और यहाँ पे कितना लगा पॉइंट, 18 3 54 5.4 किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर। देखो पहले इन्होंने 5.4 और यहाँ पे कितना 7.5, 5.4 7.5 और कितना है 12, टोटल कितना हुआ 9 पॉइंट, 7 5 12 दूनी 24, 24.9 किलोमीटर की दूरी तय करी है। और कितने में 10 और 10 और कितने में 5, 10 10 और 5 टोटल, मतलब औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 24.9। अगर हम देख रहे हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है तो 10 मिनट यहाँ पे लग गई, 5 यहाँ पे लग गई और यहाँ पे कितनी लग गई 10, टोटल बन गई 25। तो 25 तो ये लग गई। 25 मिनटों को अगर हम कन्वर्ट करें घंटे में तो क्या होगा, कितने का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें, 60 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 24.9 और 25 को अगर हम इसे मिनिमम हम मान लें कि 25/25 होगा इंटू 60, इसे कैंसिल कर लें तो 60 के समथिंग आंसर आएगा। मतलब 24.9 25 से कम है तो कम ही आंसर तो आएगा, तो कम आएगा तो कौन सा आंसर सही है आपका 59.8। कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है कि आपके पास कैसी कैलकुलेशन आई है, आप कैलकुलेशन करोगे तभी मैथ अच्छा होगा आपका, ठीक है। मोर प्रैक्टिस आपके लिए बेटर सॉल्यूशन है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भाई क्वेश्चन 2012 से रिपीट हो रहा है, 2012 से अभी तक चल रहा है। पहले बड़ी लेवलों में आया है, अब छोटी छोटी छोटी, मतलब इसका लेवल छोटा होता जा रहा है एग्जामों में, पर सवाल तो वही है, ठीक है। इसका पहले मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, बेसिक कैसे होता है, उसके बाद बेसिक के बाद मैं बताऊंगा शॉर्ट कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमने 2 है, 2 को हम इधर ले आए तो यहाँ पे क्या बचा, x - 2 बराबर 2 पे घाते 2/3 माइनस 2 पे घाते 1/3, यही बचा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, q हो रहा है, तो इसका भी होल q कर दूं, कर दिया। अब क्या होगा, x³ - 8 माइनस 3ab, तो 3ab का मतलब कितना हो गया 6x, फिर कोष्टक में x - 2 बराबर, इसका भी वही करेंगे। तो इसका हम जैसे ही करेंगे तो 2 पे 2/3 यही तो है, और इस पे मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 2/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ऐसे ही इसको करना है तो -2 माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन 3ab, तो 3 तो रखा ही है पहले से, ab इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 पे घाते 2/3 इंटू 2 पे घाते 1/3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 1, 2 पे घाते 1, ठीक है। अब क्या है, 2 पे घाते 2/3 माइनस 2 पे घाते 1/2, सही है। इसे सॉल्व करेंगे तो x - x³ - 8 - 6x x - 2 बराबर, यहाँ पे कितना बैठा 2 माइनस 6, और इस जगह पे हम क्या रख देंगे, इस जगह पे हमने क्या माना है x - 2, तो x - 2 यहाँ पे भी रख देंगे। और यहाँ पे रखने के बाद आपको इसी पोजीशन पे आपको चेंज करना, क्या करना, यहीं से टाइम लगेगा, इतना तो हर एक कोई करेगा, ठीक है। यहाँ इसके बाद क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर हम इसे बेसिक रूप से अब यहाँ पे देखेंगे, इसे सॉल्व करने बैठ जाएंगे यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। जैसे x³ - 8 - 6x² प्लस 12x बराबर, अगले में देख रहे हैं यहाँ पे 2 - 6x माइनस प्लस 12, ठीक है।
6 दूनी 12, सही है। x माइनस 2, 3 दूनी 6, सही रखा है। अब क्या है यहाँ पे कि अब देख रहे हैं यहाँ पे कितना बैठ रहा है कि अब इसे हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे लेके आएंगे तो एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 6x स्क्वायर यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे कितना प्लस के 12x, इधर जाएंगे तो प्लस के 18x बराबर, इधर बारे में देखेंगे यहाँ पे आके तो 12 और यहाँ पे कितना है 2, फिर कितना है इधर क्या निकल के आएगा 8, टोटल बन गया 12 और 8 20 और 2 22। ठीक है, ये तो आपका बेसिक है, ऐसे हो सकता है। अगर इसे शॉर्ट से करना है तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है यहाँ पे। अब तुम ऐसे 2-3 या 4-5 सवाल, 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन जब कर लोगे ऐसे ही इसी टाइप के, तो फिर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। क्या होगा, मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे क्या करना है। सिर्फ आपको संख्या ही संख्या देखनी है, संख्या ही संख्या है। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 है तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं 8। यहाँ पे देखना, फिर दोबारा से देखना, एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2, यही तो आ रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ कि 2 पे घाते 2 तो 4 हो जाएंगे सीधी, यहाँ पे 4 माइनस 2 माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आया 6x माइनस 2। ये कंडीशन बन रही है आपकी, यही कंडीशन बन रही। आपको कुछ नहीं करना, जो संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं उन्हीं को अलग साइड में लिखकर उनका ही देखना क्या हो रहा क्या नहीं। जैसे यहाँ इसमें से ये घट गया तो कितना बचा यहाँ पे बचा 2, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना हो गया प्लस के 12। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे देखो 6x होगा, बचा यहाँ पे कितना 8, तो इस 8 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो गया टोटल 22। कुछ नहीं करना है, बाद में किसी का सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें वही चीज उठानी है। जैसे -8 ये संख्याएं उठानी है और उन्हीं का देखना है कि इसका ऐड कितना बन रहा है, जितना ऐड आ रहा होगा वही आंसर है आपका 22। ठीक है, ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखें। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये भी। कैसे करेंगे मैं बता दूं पहले आपको कि ये क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज होगा, शायद समबाहु है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो ABC कोई समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे कोई केंद्र है और केंद्र से यहाँ पे कोई लंब डाले गए हैं, ऐसे करके तीनों हो जाओ लंब डाले गए हैं। तो लंब ओ पर कोई लंब डाले गए हैं तो लंब की लंबाई दी हुई है, इसे P1 मान लिया है, इसे P2 और इसे P3। ठीक है, P1 P2 और P3। जब ऐसी कंडीशन आए तो मैंने आपको क्लास में भी लिखा दिया है, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है, जब हम इसकी एक भुजा निकालते हैं तो एक भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे पास टोटल 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 सभी का ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या निकलेगी भुजा। अब यहाँ पे भुजा का 3 गुना करना है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस कैंसिल खत्म, परमाप निकल आएगा। परमाप पूछा है तो परमाप निकल आएगा, तो यहाँ पर रख दो सीधा। तो इससे कैंसिल करने के बाद कितना आ गया हमारे पास 6 है, 2√3 आएगा ऊपर 2√3। अब इन सभी को जोड़ना है तो √3 2√3 और ये
टोटल ऐड कितना हो जाएगा ये जोड़ के 8√3, तो 8√3 ये बन गए। मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 से 3 का √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन 3, इसका इससे 16, 16 3 कितने होते हैं 48, यही आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। दो स्टेशन आर और एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो धीमी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम देख रहे हैं कि कोई भी दूरी है, ठीक है, जब अकेला कोई आदमी किसी दूरी को चेंज करेगा तो वो क्या है कि एक को ज़्यादा चलना पड़ेगा, एक को कम चलना पड़ेगा। एक अपने घर में बैठा हो और एक चल के आ रहा हो, दूसरा अपने घर में बैठा हो एक और दूसरा चल के आ रहा है, तो क्या है, कंडीशन बन रही नहीं है, इक्वल की नहीं है। इन्होंने क्या करा है कि एक ही दूरी है दोनों ट्रेनें, तो एक कुछ दूरी चेंज करके आई है, एक दूसरी कुछ, पर इन्होंने 400 किलोमीटर की पूरी दूरी तय कर ली। ठीक है, अब कितने घंटे में तय की, तो 10 घंटे में। ठीक है, दोनों मिल रही हैं तो 10 घंटे में। यहाँ कोई चल के आई और ये भी चल के आई, तो हम बोल रहे हैं 400 किलोमीटर की दूरी कितने में, 10 घंटे में तय की, तो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तय। इनकी एवरेज चाल है कि ये इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। अब हमने माना कि एक की चाल x है, दूसरे की x+4 है और टोटल मिला के कितनी है 40, तो 2x+4 बराबर कितना हो जाएगा 40। इधर हम कैंसिल कर देंगे इसे, 4 को इधर ले आएंगे तो कितना बचा 36। 2x बराबर कितना आ गया 36, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आगे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।